स्वागत है। हरियाणा में सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि वे सत्ता में आते ही प्रदेश का चौमुखी विकास करवाएगी। सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद को समाप्त कर बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरी योग्यता के आधार पर देंगे। डबल इंजन की सरकार का ये वादा अब हरियाणा में पूरा होता हुआ साफ नजर आने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा का चौमुखी विकास करवाने के लिए डबल इंजन की सरकार दिन रात कार्य कर रही है। हरियाणा में युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध डबल इंजन की सरकार ने मार्च 2024 से जुलाई 2025 तक 1,51,596 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। HSSC CET आधारित ग्रुप डी में 7,596 युवाओं को नौकरी दी गई, जबकि ग्रुप सी और अन्य में 1,44,000 नौकरियां मेरिट के आधार पर प्रदान की गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिलने पर कांग्रेस परेशान हो गई है। कांग्रेस ने भर्ती रोको गैंग खड़ा कर दिया कि कांग्रेस का पेट खराब हो गया कि क्यों बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जा रही है। पेट खराब होया पड़ा। और भाइयों, एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, उनके पास जब कोई भी रास्ता नहीं निकला तो उन्होंने एक भर्ती रोको गैंग वो खड़ा कर दिया। आप सब जानते हैं उसके बारे में, भर्ती रोको गैंग। इस बात को हमने ध्यान भी रखना है। वो भर्ती रोको गैंग किसने खड़ा किया है, वो कौन लोग हैं उसके पीछे। बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी पाने वाले युवा भी सरकार से बहुत खुश हैं। कैथल निवासी प्रिंस ने बताया कि न सिर्फ वो बल्कि उनके 4 और दोस्त भी बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी पर लगे हैं। उन्होंने बताया कि वे जिस समाज से आते हैं उस समाज को पहले की सरकारों ने कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। करनाल की सीमा का कहना है, मेरा TGT इंग्लिश में बिना खर्ची बिना पर्ची के सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले की सरकार के समय बहुत जोर लगाया लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिली। अब डबल इंजन की सरकार के शासनकाल में 2016 में भी मुझे सरकारी नौकरी मिली, उसके बाद फिर सरकारी नौकरी मिली। मैंने दोनों सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया है और अब तीसरी सरकारी नौकरी को अपनाया है। राजस्थान निवासी मोहम्मद कमरुद्दीन का कहना है कि मेरा TGT उर्दू में सिलेक्शन हुआ है। डबल इंजन की सरकार के शासनकाल में माहौल बहुत बदला है। अब केवल योग्यता के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिलती है। तो हमारे दोस्त थे, हम 5 दोस्त थे, हम साथ में पढ़ते थे, साथ में हमने तैयारी की थी। और वो 5 के 5 दोस्त वाल्मीकि समाज से, जिस समाज से पहले कांग्रेस सरकार में बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता था कोई भी, क्योंकि सिफारिश से लगते थे। लेकिन अब वो बिना खर्ची बिना पर्ची किसी का भी 1 रुपया नहीं लगा और 5 नौकरी मेरे दोस्त लग गए हैं। इसलिए हम BJP के हमेशा ऋणी रहेंगे। ये नायब सैनी ने जो काम किया है, हम इसके लिए हमेशा उसके लिए शुक्रगुजार है उनका। मुझे सिलेक्शन मिली और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि सरकार में एक मेरिट के आधार पर डिजर्विंग कैंडिडेट को लिया जाता है। इससे पहले हुड्डा सरकार में मुझे कच्ची नौकरी मिली, मैं गेस्ट टीचर के तौर पर कार्यरत थी। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुई और इस सरकार में मैंने 2 नौकरी मैं पहले छोड़ चुकी हूँ और एक आज मैं यहाँ पर, मुझे इतना गौरवमयी क्षण मेरे लिए बड़ा मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे काबिलियत के आधार पर नौकरी दी जाती है। पहले जो खर्ची पर्ची के होता था, अप्रोच है, वो सब अब बंद हुई है। एक पारदर्शिता सामने आई है। अब एक विश्वास हो रहा है कि एक मेहनत करने वाला बच्चा लग सकता है। पहले लोग सिर्फ ख्वाब ही देखते थे, अब वो जो ख्वाब हकीकत में तब्दील हो रहे हैं। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार के शासनकाल में बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी मिलने से युवाओं के साथ साथ उनके अभिभावकों में भी खुशी है। अभिभावकों का कहना है कि पहले की सरकारों के शासनकाल में नेताओं और मंत्रियों के दरवाजे पर नौकरियों की रेट लिस्ट लग जाया करती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार के शासनकाल में इस प्रथा को तोड़ते हुए बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। मंत्रियों के दरवाजे पर उसकी रेट लिस्ट लग जाया करती थी, जिससे जो युवा पढ़ लिख कर इतनी मेहनत करते थे वो रिजल्ट देकर हताश होते थे। कोचिंग सेंटर में बच्चे नहीं जाते थे क्योंकि सभी को ये लगता था कि पर्ची से और खर्ची से काम होना है। लेकिन 2014 में जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
और प्रदेश के मुखिया के तौर पर माननीय मनोहर लाल जी, जो वर्तमान में भारत सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसी परंपरा चलाई कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार, उनको सरकारी नौकरी में स्थान देना। तो ऐसा ही माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया। हरियाणा प्रदेश के हजारों हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों की शपथ दिलाकर उसके बाद स्वयं शपथ ली थी। तो ये तो एक बहुत अच्छा कदम है और मैं इसमें सरकार को पूरी तरह से साधुवाद दूंगा और कहूंगा जिस लक्ष्य को निर्धारित करके सरकार आगे बढ़ रही है, और मैं चाहता हूँ और तेजी से इस लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहे सर। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने अपने 11 साल के शासनकाल में लाखों युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। आज जिन युवाओं को केवल योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है, यही युवा 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने की पटकथा लिखेंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।